नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 में क्या है तो कृषि है। कृषि से संबंधित आज तक आपके एग्जाम में टोटल 22 सवाल पूछा गया। कितना पूछा गया है? 22 सवाल। तो इस सवाल को हम केवल एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ आपको जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ और साइंस भी देखना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने चैनल पर उपलब्ध है। जो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे, है ना, और पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा वीडियो आपके अपलोड भी है, आप जाके देख भी सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, एक बार देखिए तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि के बारे में ध्यान रखिएगा। ये होता है सीढ़ीनुमा कृषि। क्या होता है? सीढ़ीनुमा कृषि। और सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ होता है तो पहाड़ी इलाका में होता है, पर्वतीय इलाका में होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो हरियाणा है ये आपके मैदानी है, बिहार भी क्या है मैदानी है, और पंजाब भी क्या है मैदानी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर कि सोपानी कृषि कहाँ कहाँ होगा, सोपानी कृषि कहाँ कहाँ पर होगा? तो एक बार आप भारत का मैप यहाँ पर देख लीजिए हल्का सा और उसके बाद आप समझ जाइएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा, इधर आपके हिमालय है ना, ये आपके हिमालय है। तो जिस भी इलाके में आपके हिमालय का विस्तार है वहां पर कैसा खेती होगा? तो वहां पर आपके सोपानी कृषि होगा, वहां पर आपके सीढ़ीनुमा खेती होगा। तो आप लोग जो अपना पहला वीडियो नहीं देखे हैं जाके मैपिंग वाला, मानचित्र वाला, तो उससे जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है कैसा खेती होता है तो सोपानी कृषि होता है। अगला सवाल है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जो चावल है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि आपके उष्ण आर्द्र, उष्ण, गर्मी और वर्षा वाला, गर्मी और वर्षा वाला आपके पौधा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिखिएगा आप लोग चावल के बारे में, है ना। चावल बोलेगा कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? चावल का, चावल, चाय नहीं, चावल, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो क्या बोलिएगा? पश्चिम बंगाल। कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। अगर आपसे पूछ देगा कि चाय, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो लिख दीजिएगा असम करता है। कौन करता है? असम करता है। उसके बाद लिख दीजिएगा आपके रबड़, क्या लिखिएगा? रबड़, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो लिखिएगा केरल। कौन करता है? केरल। उसके बाद रबड़ के बाद आप लिखिए, आइए कहवा, कहवा या कॉफी, कहवा या कॉफी, है ना, कहवा या कॉफी, इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो करता है कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। और एक सवाल और लिख लीजिएगा, चाय हो गया, रबड़ हो गया, कहवा हो गया, है ना। आप चावल देख चुके हैं, गेहूं देख लीजिए। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन कहां होता है तो क्या लिख दीजिएगा? पंजाब। क्या लिखिएगा? पंजाब, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, चावल है, चावल है, चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना, चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा चावल के बारे में। देखिए चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। इसे कब बोया जाता है तो इसे आपको ध्यान रखना है, इसे बोया जाता है जून जुलाई में। जून जुलाई में इसको बोया जाता है ना, जून जुलाई में इसको बोया जाता है। और इसको काट कब लिया जाता है, मतलब इसको तोड़ कब लिया जाता है, इसको काट कब लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर और नवंबर। कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा सितंबर और अक्टूबर, है ना। देखिए इसमें क्या है ना, अलग अलग जगह अलग अलग मंथ लिखा आपको मिल सकता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। और जो खरीफ फसल है इसमें क्या क्या आ जाएगा तो इसमें आपके आ जाएगा धान। क्या आ जाएगा? धान। इसमें आ जाएगा आपका धान के बाद कपास। क्या आ जाएगा? कपास। इसमें आ जाएगा मूंग। क्या आ जाएगा? मूंग, है ना। आप लोग गांव के होंगे तो आपको पता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है
आप लोग कॉपी पेन से नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, दाल। दाल जो है पौष्टिक अंश है। दाल किसका पौष्टिक अंश है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन डी का, वसा का। किसका है? तो आपके प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट कहां पर होता है? तो चावल में होता है। कहां पर होता है? चावल में होता है। और बसा आपको पता है बसा किसे बोलते हैं? तो बसा बोलते हैं फैट को। किसको बोलते हैं? फैट को। आप लोग अगर नॉनवेज खाते होंगे तो पटरू उटरू देखते हैं ना, उसमें क्या निकलता है? उजला उजला आपको देखिएगा फैट निकलता है। क्या निकलता है? फैट निकलता है। अगला सवाल है कि रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो आपको याद रखना, जो रबी का फसल होता है यह ठंडा के दिन में बोया जाता है। ठंडा के दिन में, है ना। तो रबी में आपको याद रखना है जितना भी दलहन होगा, जितना भी दलहन होगा और जितना भी तिलहन होगा, जितना आपके दलहन जितना तिलहन, उस सब के सब क्या हो जाएगा? सब के सब हो जाएगा रबी फसल। क्या हो जाएगा? रबी फसल। तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको काट कब लिया जाएगा? तो आपको याद रखना है मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। रबी में क्या आता है? तो रबी में आपके आ जाएगा गेहूं। बता चुके हैं आपको। जो भी दलहन और तिलहन और गेहूं, वो क्या हो जाएगा? वो आपके हो जाएगा रबी फसल। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन व्यवसायिक फसल है? व्यवसायिक मतलब क्या होता है? जिसको बेच के आप पैसा कमाइएगा। अच्छा, सवाल क्या है? निम्न में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? व्यवसायिक फसल नहीं है ना। तो व्यवसायिक फसल उसको बोलते हैं जिसको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपसे पूछा कौन नहीं है, तो देखिए इसमें क्या है कि गन्ना व्यवसायिक फसल है, जूट व्यवसायिक फसल है, तंबाकू व्यवसायिक फसल है, जबकि गेहूं क्या है? गेहूं आपके है खाद्यान्न फसल। कैसा फसल है? खाद्यान्न फसल है। गेहूं कैसा है? खाद्यान्न फसल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? आप सब लोग बता दीजिएगा, इसमें से कौन आपके रबी फसल है? तो बताइए, ज्वार, जूट, गेहूं, धान। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके गेहूं। कौन हो जाएगा? गेहूं। और आपको ध्यान रखना है धान नोट कर लीजिएगा, जूट और आपके ज्वार ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके खरीफ। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। कौन सा फसल हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। और देखिए वीडियो आप सभी को अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण है, डेयरी विकास है, बांध का रख रखाव है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है डेयरी विकास है। क्या है? डेयरी विकास है। दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? इसमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है? रोपण, तो देखिए रबड़ क्या है? रोपण फसल है। गन्ना क्या है? रोपण फसल है। चाय क्या है? रोपण फसल है। जबकि धान आपके रोपण फसल नहीं है। धान आपके रोपण फसल नहीं है। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मोरी कबाड़ को उसको रोप देते हैं, तो आपको याद रखना है कि आपके रोपण फसल नहीं है। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जबकि रबड़, गन्ना, चाय क्या है? रोपण फसल है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आपको बता चुके हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो कौन है प्रमुख? तो प्रमुख में सबसे हो जाएगा आपके धान। क्या हो जाएगा? धान। आप लोग बोलिएगा सर गेहूं तो भी खाते हैं, धान क्यों? धान ही क्यों? तो आपको ध्यान रखना है कि जो धान है ना, धान हमारे देश में जो है लगभग 12 महीना उपजाया जाता है। लगभग जो है 12 महीना उत्पादन किया जाता है। और साल में कहीं पर 3 बार तो कहीं 4 बार इसका उत्पादन कर लिया जाता है। किसका? धान का। इस कारण से जो है हमारे लिए क्या है? ये मुख्य खाद्यान्न फसल है। जबकि गेहूं के बारे में याद रखना है कि गेहूं क्या है? गेहूं केवल ठंडा के दिनों में होता है। और आपको ये भी याद रखना है ज्यादातर कहाँ होता है? तो ज्यादातर आपके उत्तर भारत में गेहूं होता है, जबकि दक्षिण भारत में गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता है ना। अगर होता भी है तो बहुत ना के बराबर, बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन
खरीफ फसल है। आप सब बता दीजिएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन जो आपके खरीफ फसल है? गेहूं, चना, मटर, कपास। गेहूं क्या है? रबी है। चना क्या है? रबी है। मटर क्या है? रबी है। जबकि कपास क्या है? कपास आपके खरीफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको बताए थे ना, दलहन और तिलहन। मटर क्या है? दलहन है। चना क्या है? दलहन है। सरसों क्या है? तिलहन है। ये सारे के सारे का उत्पादन कब होता है? तो ठंडी के दिनों में होता है। और गेहूं का भी उत्पादन आपके ठंडी के दिनों में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है औस, अमन, बोरो। कहीं पर लिखा मिलेगा बोरी, है ना, बोरो। तो आपको याद रखना है बोरो क्या होगा? बोरो सही इसका है। तो आपको याद रखना है कि औस, अमन और बोरो ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों आपके धान की प्रकार है। तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों आपके धान का प्रकार। किसका प्रकार है? धान का प्रकार है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसकी खेती नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसका खेती करने से जो है आपके खेत में जो है ना नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाता है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, आपके हो जाएगा दलहन। क्या हो जाएगा? दलहन। आप लोग साइंस में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो आप यहां पर समझिएगा, इसके बारे में आप यहां ध्यान से समझिएगा एक बार। देखिए, जो आपके नवीन जलोढ़ मिट्टी है, आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपकी बहुत ही उपजाऊ है। क्या है? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। लेकिन आपको याद रखना है जो जलोढ़ मिट्टी है इसे भी दो भाग में बांटा गया है। इसे भी क्या किया गया? इसे भी आपके दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं खादर, और एक को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। आपको याद रखना है जो खादर मिट्टी है ना, इसका हर साले ब्याह होता है। क्या होता है? इसका हर साले ब्याह होता है। और इसका हर साले नया नया क्या आता है? पति या पत्नी हर साले आता है। तो अब बताइए कि ज्यादा खुश रहेगा ना रहेगा? हर साल को ब्याह कर रहा है तो पूरा खुश रहता है। आपको पता है कि अगर हर साल नया नया आएगा मिट्टी तो क्या होगा? खेत भी पूरा खुश हो जाएगा और फसल का उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे आपका हर साल नया नया ब्याह हो रहा है और क्या हो रहा है? लगातार आपके नया नया पत्नी आ रही है या पति आ रहे हैं, आप लोग पूरा क्या है? एकदम गदगद है ना। तो आपको याद रखना जो खादर है ना, खादर, इसमें क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या होता है? खादर में आपके सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा नवीन। क्या हो जाएगा? नवीन। और ये क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा पुराना। क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा पुराना। अधुआ। खादर मतलब क्या हो जाएगा? नया। खादर मतलब नया और बांगर मतलब पुराना। समझे कि नहीं समझे? समझ गए आप लोग, हमको पता है। अब यहां देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? बताइए। बांगर, रेगुर, खादर। क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खादर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो रेगुर मिट्टी है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है? तो आपको याद रखना है कि खरीफ फसल बोया जाता है। जो धान होता है, धान, धान वर्षा के दिनों में बोया जाता है। जब आपको वीडियो मिलेगा तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी आपके बरसात चल रहा है। और अभी देखिएगा कि क्या है? धान का रोपण किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जायद फसल क्या होता है? तो ये गर्मी का फसल होता है। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा सब क्या आ जाएगा? सब आ जाएगा आपके जायद में। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? आप पहले ही देख चुके हैं। इसमें कौन है रोपण फसल का उदाहरण? तो रबड़ है, चाय है, गन्ना है। ये तीनों है। क्या है? तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नहीं करता है, इसके पहले क्या पढ़े कि करता है, अब बोला गया है कौन नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना, जितना भी दलहन होता है ना, वो सब क्या करता है, खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। तो देखिए दलहन में कौन कौन हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ये तीनों क्या करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है खेत में। जबकि राजमा क्या है, राजमा आपकी दाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ये आप देख चुके हैं, नई कौन था, नई वाला कौन था, खादर, भुला गए ना जी। और पुराना कौन हो जाएगा, बांगर, बोले थे ना बांगर, इसको बोलिएगा भांगल। क्या बोलिएगा, बांगर से भांगल। बुढ़वा कहाँ है, बुढ़वा भांगल है, बुढ़वा कहाँ है, भांगल है। अगला देखो, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन जो है भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, इसका मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है, इसका मतलब होता है बंदरगाह। देखिए यहाँ पर अपने आप लिखा गया है, ये जो मच्छी सब है ना, लिख दी, इसको फिर से मिटा देते हैं इसको यहाँ पर, है ना, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। हम क्या बोले, हाँ, पत्तन मतलब क्या होता है, बंदरगाह। और सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात करता है? तो कौन करता है, आपको याद रखना है, कोलकाता बंदरगाह करता है। और आपको बता चुके हैं चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो असम है। कौन है, असम। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल आइए, अगला सवाल आपका है, इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, इसे आप सभी लोग आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि औस क्या है? अभी आप देख चुके हैं औस क्या है, गेहूं का प्रकार है, धान का है, मक्का का है, बाजरा का है, किसका है? तो आपको ध्यान रखना किसका है, धान का है। तो वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक राज्य कौन है? तो क्या बताइएगा, दक्षिण भारत में हो जाएगा इसका आंसर महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। अब समझिए मेरा बात, बोलेगा कि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो क्या बोलिएगा, उत्तर प्रदेश। क्या बोलिएगा, उत्तर प्रदेश, है ना। अब बोला है दक्षिण भारत का, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो टोटल आपके 22 सवाल को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर देखिए आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैथ साइंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको मैथ साइंस आपको बहुत ही जबरदस्त टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।